नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप दोस्तों बिहार का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी का या बिहार पुलिस का या बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों खास करके जो है दोस्तों हम बिहार एसएससी के सिलेबस के अनुसार इसमें हम डेली प्रैक्टिस एक आपको करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जीके जीएस का जो पार्ट होता है, जीके जीएस, जिसमें जो है आपका 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और जो है इसमें मात्र 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं 75 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था। तो आपके ऑप्शन नंबर है सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि नरमपंथी और जो चरमपंथी थे, ठीक है, जिनको गरम दल और नरम दल भी कहा जाता है, तो सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, और इसको सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है इसका विभाजन इसलिए होता क्योंकि जो है इसमें मुख्य उद्देश्य था कि स्वराज की मांग की गई थी। क्या की मांग की गई थी? स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और मुख्य रूप से एक और था कि लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। किनको बनाया जाए? लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके कारण जो है दोस्तों चरमपंथी जो है और नरमपंथियां जो है दोनों विभाजन हो गए थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अनुच्छेद 72 जो है आपका क्या हो जाएगा, जिसमें जो है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी भी की मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता का प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है एक पश्मीना जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इसकी पहचान जो होती है कि बसोहली पश्मीना, ठीक है, जो यह बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए। और यह जो पश्मीना जो फेमस जो है लगभग जम्मू और कश्मीर के कठुआ ज़िले में 100 साल से अधिक जो है ये क्या है, एक पुराना परंपरा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 2023 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि कौन सा बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। तो बिहार की अगर दोस्तों महिला पहला मुख्यमंत्री बोलेगा तो राबड़ी देवी बनी थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सबसे पहला जो है आपका रेणु देवी बनी थी। बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम 2023 में कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण एवं प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तहत इसकी सब्सिडी जो है कितना प्रतिशत खाद्यान्न देने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन है आपके पास 75%, 100%, 85% या 95%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 75%, ठीक है। इसके तहत जो है 75% जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत जो है गाँवों में, याद रखिएगा, गाँव में जो है 75% दिया जाएगा सब्सिडी। और शहर की बात करेंगे तो शहर में जो है आपका कितना हो जाएगा, 50% या हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए मुक्ति अब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकार को मुक्त न कर दें और इन्हें भारत के अपना हमवतनों को भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा
ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने उद्घाटन किया था, और गांधी जी ने बोले थे कि यह पंक्ति जो है, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत अपने हमवतनों के भलाई में न लगा दे, ठीक है। तो ये बात बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपके पास कि 50 विवाह या गंधर्व विवाह या दैव विवाह या प्रजापति विवाह, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंधर्व विवाह। जो भी लड़की अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है प्रेमी अपनी इच्छा के अनुसार शादी करते हो उसको गंधर्व विवाह कहा गया है, ठीक है। और यह 2 लोगों के सहमति पर आधारित विवाह होता है, इसमें कोई अनुष्ठान, गवाह या परिवार की भागीदारी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, जो अपनी इच्छा के अनुसार शादी करते हैं वो गंधर्व विवाह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली आएगी। तो सबसे पहले कौन सी घटना आएगी, ठीक है। ऑप्शन है सिकंदर की मौत, शक युग का आरंभ, या हर्षवर्धन का राज्यारोहण, या गुप्त युग का आरंभ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत जो है सन 323 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसको याद रखिए, 323 ईस्वी पूर्व हुआ था, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत में जोन विल मेला एक ऐसा मेला जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन सा राज्य में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है ये पर्व जो है 18 से 20 जनवरी के बीच जो है यह आयोजित किया गया था 2018 में, ठीक है। ये मुख्य तौर पर जो है बिहू त्योहार के दौरान मनाया जाता है आमतौर पर, जिसमें फसल उत्सव के कुछ दिन के बाद यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है। यह मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है 1789, 1845, 1765 या 1898, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 ईस्वी में जो है बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया था। इसको याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी की जो है किया गया था। और उस समय जो है 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट कौन थे, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। याद रखिएगा मुग़ल सम्राट शाह आलम कौन था, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि भारत की पहली रेलगाड़ी का संचालन किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है रुड़की और पिलर कलियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कि हावड़ा और हुबली, या बम्बई या ठाणे, या रोहपुरम और बलवाज रोड, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बम्बई और पुणे के बीच जो है भारत का सबसे पहले रेल चलाया गया था। इसको याद रखिएगा 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम बार रेल चलाया गया था मुंबई से लेकर ठाणे के बीच, जिसमें जो है 34 किलोमीटर जो है चलाया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा के रूप में वर्णित किया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है शांति प्रिय व्यक्ति, भारतीय शांति के जनक, क्रांतिकारी विचारों का जनक, भारत का वयोवृद्ध। तो बाल गंगाधर तिलक को जो दर्जा दिया गया वो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो द इनसाइडर
पुस्तक के लेखक जो है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं पीवी नरसिम्हा राव जो हैं द इनसाइडर के लेखक हैं और इसका प्रकाशन जो है 1998 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 का विषय क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से भी इसको क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 विषय क्या है। गरीबी उन्मूलन दिवस की बात करेंगे दोस्तों तो हर साल जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन गरीबी उन्मूलन 2023 में जो मनाया गया था उसका मेन थीम था, ठीक है, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन है 1921, 1911, 1930, 1931। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 1921। 1921 में जो है भारत का जनसांख्यिकी इतिहास का एक महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो है जनसंख्या में निरंतर 1921 से जो है भारत में जनसंख्या जो है निरंतर बढ़ते जा रहा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। तो इंटरपोल का इसका मुख्यालय जो है कहाँ, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। और इसका अभी वर्तमान में जो है 194 सदस्यों का जो है बनाया गया है। ठीक है, और यह इंटरपोल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत बनाए रखा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो है 6.50% जो है बनाकर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। ऑप्शन है गाद, चिकनी बलुई मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी। ठीक है, हम दोस्तों बात करते हैं कि मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी में क्या होता है, जल धारण की क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो है पार्टिकल्स के बीच जो है डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उनके पार्टिकल जो है एकदम एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, सटे होते हैं, इसलिए जो है जल धारण की क्षमता क्या होता है उसमें ज़्यादा होता। और रेतीले जो बालू वाली मिट्टी जो होती है उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच जो है डिस्टेंस क्या होता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए जो है पानी का रिसाव क्या हो जाता है, बालू मिट्टी वाले में क्या होता है ज़्यादा रिसाव हो जाता है। इसलिए जो है क्या हो जाएगा इसमें कि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1955 से पूर्व इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक जो है ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक को जो है दोस्तों 1955 से जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का जो स्थापना जो हुआ 1955 में किया गया, वही इंपीरियल बैंक का जो है नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक को जो है 1955 में स्थापना किया गया था। और एक RBI होता है, तो RBI की स्थापना जो है 1935 में किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ में है,
कर्नाटक में जो हम्पी में स्थित है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। हम्पी में जो है अस्मारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो है शामिल भी किया गया है। और ये भगवान शिव जो है भगवान शंकर का समर्पित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को जो है वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 निम्नलिखित में से कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह का शहर नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर पतन में जिसको बंदरगाह शहर कहा जाता है वो पतन नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राखीगढ़। राखीगढ़ क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हिसार जिला में, और हिसार जिला कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो हरियाणा में स्थित है, जो एक क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा उच्च संवैधानिक पद क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और पहला जो होता है राष्ट्रपति होता है और दूसरा क्या होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति है जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू जो है क्वेश्चन नंबर 25 का है करने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शन है चंद्रयान 4, गगनयान मिशन या समुद्रयान मिशन या आदित्य L1 मिशन के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो जो है गगनयान मिशन के द्वारा जो है यह मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गगनयान मिशन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि एरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो एरावत मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। एरावत मंदिर भारत में जो है तमिलनाडु में स्थित है, जो कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, कांचीपुरम में स्थित है। 8वीं शताब्दी में जो है इसका पल्लव शासकों ने, कौन सा शासकों ने, पल्लव शासकों ने इसको निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है एक शहर ऐसा है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। ठीक है, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा नदी में रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घाघरा। बिहार के 2 नदियां हैं दोस्तों, गंडक और घाघरा नदी, जिसमें जो है रावी रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें जो है आपका उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर जो है मानव जनसंख्या को जो बात किया जाता है, ठीक है, उसमें जो है मुख्य रूप से जो है जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी उसको कहा जाता है, जो सांख्यिकी मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म सही सुमिलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों कि जो है ऑप्शन नंबर 3 घूमर। बिहार में जो है घूमर जो है लोक नृत्य है। बंगाल पंजाब में जो गिद्धा नहीं मनाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में बाचो नहीं, मेघालय में नोंगक्रेम नहीं मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो ये जो निकलती है घाघरा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 4 जो
नेपाल से निकलकर जो है बिहार में पहुंचती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर होते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है न्यायालय के 3 प्रकार के विभिन्न स्तरें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आपका जो है जिला हो गया। ठीक है, जिला में न्यायालय होते हैं, उसके बाद राज्य में होते हैं, और एक जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है। तो ये 3 स्तर होते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। भारत में न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक शास्त्र जो नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था। ठीक है, नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो नाटक में क्या लिखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने। भरत मुनि जो है एक जो है 200 ईस्वी पूर्व जो है, ध्यान दीजिएगा, 200 ईस्वी पूर्व जो है क्या किया था, ये लिखे थे। ठीक है, नाटक शास्त्र को क्या लिखे थे, नाटक शास्त्र को लिखा गया था। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे। तो ये दोस्तों बहुत बार रिपीट किया गया है, आपको काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उस्ताद जाकिर हुसैन जो है एक भारतीय तबला वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। और इनको जो है 1988 ईस्वी में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और 2002 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा 1988 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि किनके आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण में एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मेट्रो शहर जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मेट्रो जो है, मेट्रो जो ट्रेनें जो चलती है, मेट्रो शहरें जो चलती है, वो भारत में सबसे ज़्यादा मुंबई में चलती है। ठीक है, कहाँ चलती है, मुंबई में चलती है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ी मीठे झील का झील कहाँ पाई गई है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है, तो याद रखिएगा विश्व का जो है बैकाल झील जो है रूस में पाया जाता है। कहाँ है, रूस में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मीठा ताज़े पानी का झील है, जो 20% जो है वाटर जो है ये विश्व का कवर करता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और सबसे गहरा झील भी इसी को कहते हैं, बैकाल झील। तो आपको दोनों क्वेश्चन हो गया कि सबसे मीठा पानी जल जो है रूस में है, जो बैकाल झील है, और सबसे गहरा पानी जो है बैकाल झील में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आधार पर राजधानी श्रृंखला की रक्षा करते हुई थी। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु जो हुआ था वो आपका जो 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए 4 मई 1799 को हुआ था। और आंगल मैसूर युद्ध में जो है सेरिंगपट्टनम को किले की रक्षा करते हुए जो टीपू सुल्तान जो है मारा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर कि WW का आविष्कार किसने किया था। तो WW जो है आविष्कार जो किए थे, ये किए थे आपका जो है टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबल जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि अजीत कुमार डोभाल जो है 5वें और भारत के वर्तमान क्या है। तो अजीत कुमार डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री का भी मतलब कि एक कह सकते हैं सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य में कोयले जो है सर्वाधिक भंडारण है। भंडारण की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भंडारण की बात करेंगे
तो सूची में जो है सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो झारखंड आता है कोयला भंडार के मामले में। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है, ठीक है, ये जो जाना जाता है आपका भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तकी से जाना जाता है, यानी कि भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम से जाना जाता है और नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कथक जो है आपको केरल में, जो कुचिपुड़ी आपको, ठीक है, ये सब याद रखें। तो मोहिनीअट्टम तमिलनाडु में हो जाएगा, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था और 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो वो कौन थे इसके लिए उत्तरदायी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग के शासनकाल में जो है ये 1857 का विद्रोह हुआ था और भारत से विद्रोह करने वाले थे भारत के सेनानी मंगल पांडे, जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है विद्रोह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कि भारत जो है एक भारतीय संविधान में संघवाद के नाम से जाना जाता है, न कि निरंकुश सरकार या आश्रित न्यायपालिका या गैर धर्मनिरपेक्ष के रूप में नहीं जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ और कह रहा है कि किसके स्थापना में 1863 ईस्वी में दावोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा किया गया था। किसके स्थापना किया गया, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों के एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ही ईश्वर पूजा करने का उद्देश्य महाराष्ट्र के दौरा पर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना पर जो है ये सब बातें कही गई थी। ठीक है, अब प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1863 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना जो है दावोबा और पांडुरंग द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक ईश्वर विश्वास करना और केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी जानते हो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को कहा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी और अर्थ की बात करेंगे तो इसका आकार जो है सेम होता है, वजन में भी लगभग समान है, इसके संरचनाएं में भी क्या समान है और यह जो है ये दोनों ग्रह जो है सौर मंडल में पड़ोसी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र की बात करेंगे दोस्तों तो शुक्र जो है ये कहा जाता है, शुक्र ग्रह को भोर का ग्रह के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का ग्रह या शाम का भी ग्रह कहा जाता है, सांझ का ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास क्या नहीं है, अपना एक उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभुदेवी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयालया ने। ठीक है, विजयालया ने जो है निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण जो एक चोल शासक थे इन्होंने करवाया था, 850 ईस्वी में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि महात्मा गांधी का नाम आत्मकथा का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम जो था कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इसका जो है वृत्तांत जो है इसमें अपने बचपन से लेकर जो है इसमें शामिल किया गया था, जो इन्होंने 1921 ईस्वी में जो है इसके किया गया था और इसका प्रकाशन जो है 1925 से लेकर 1929 तक ये चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर
कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनाने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के कोनोरू हम्पी ने, ठीक है, जो है महिला शतरंज विश्व में रैपिड चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि भारतीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है। तो भारतीय रेत कला उत्सव महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सटीक आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 4। उड़ीसा में जो है कोणार्क के पास मनाया जाता है यह पर्व, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव, रेत जो है आपके समुद्र के किनारे ही ज़्यादातर दिखाई देंगे, ठीक है। इस समुद्री तट पर मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। और यह जो है 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, याद रखिएगा 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो है यह पर्व जो है मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का, जो आपका इसमें जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन रहने वाला। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर कि 1857 में जो है सबसे पहले प्रायोगिक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी होता और सवन हवा में पाए जाने वाले प्रदूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खटापन का कारण है, ठीक है। यह जो है किसने सबसे पहले खोज किया था, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है, लुई पास्कर। लुई पास्कर जो न है इन्होंने ही जो है लुई पास्कर जो है जीवित कोशिकाओं में खमीर चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से जो है सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। क्या होती है? सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि पादप जगत के किस संघ में संवहनीय पादप, जिसे फ्रोंड के रूप में जाना जाता, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं कि इसमें संवहनीय पौधे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? संवहनीय पौधे इसमें जो है, ठीक है, इनमें पत्तियां, जड़ें और कभी कभी सधी हुई तने भी पाए जाते हैं। पेड़ के फर्न जो है, पेड़ का फर्न जो होगा वो आपका पूरी तरह से तना होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है याद रखिएगा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं? बीज या फूल भी नहीं होते हैं। इसके बजाय जब बीजाणुओं के माध्यम से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने यह अवलोकन किया था कि गैर अभिक्रियाशील जितने भी गैसों का जो मिश्रण होते हैं उनका जो दबाव जो होता है क्या होता है? अलग अलग होता है और गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं। 54 नंबर है कि कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा चक्र जो है पानी की गति को दर्शाता है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर जल विज्ञान चक्र, यानी जल से संबंधित, इसको हाइड्रोलिक चक्र भी कहते हैं। इसमें जो है चक्र जो है जल चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह चक्रीय तरीके से जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच पानी की निरंतर गति होते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने, कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन नंबर आपका जो है तो इसका मेन रूप से जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं और सेंधा नमक का जो एप्सम साल्ट भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो एप्सम साल्ट है। क्या नाम है? एप्सम साल्ट। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? किस तत्व का आयन क्या होता है? सबसे बड़ा होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। सोडियम जो है Na+ होता है और ये जो आयन होता है सबसे बड़ा होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, कितना होगा, CO2 के 10 मोल्स के द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको हमेशा, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 1 मोल में जो है CO2 की मात्रा कितनी होती है, 44.01 AMU होता है। ठीक है, तो 10 मोल में कितना हो जाएगा दोस्तों कि 44.01 में 10 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 440 AMU के लगभग बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 440 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G, कैपिटल G मान का खोज किसने किया था। तो कैपिटल G का खोज जो है, यह जो है भौतिक शास्त्री थे जो हेनरी केवेंडिश ने कैपिटल G का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी हो तो वह धातु क्या कहलाएगी। ठीक है, किसी मिश्र धातु में अगर एक धातु जो है आपका मरकरी हो तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे धातु को क्या कहा जाता है, अमालगम कहा जाता है, जिसमें जो है मरकरी को क्या कहता है, मिक्स किया जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि मानवों में नर युग्मक कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है। मानवों में नर की बात कर रहा है, तो नर में जो है आप सभी जानते हैं क्या होता है, X और Y होता है। ये पुरुष में होता है। ठीक है, मेल जिसको कहते हैं। और फीमेल की बात करेंगे दोस्तों तो दोनों में क्या होता है, X होता है, हमेशा याद रखिएगा। पुरुष में यानी कि मेल में XY ग्रुप होता है और फीमेल में जो है XX होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से बनने वाला ऑक्साइड का निर्माण क्या होता है। तो चलिए हम ऑप्शन की, और इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है N2S, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन फास्फोरस, और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है सल्फर फास्फोरस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर का पहला कि कोयला और पेट्रोलियम के जो जैविक जो ईंधनों के ऑक्साइड जो होंगे वो नाइट्रोजन और क्या हो जाएंगे, सल्फर, जो NO2 बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे जब क्या होगा, कोयला पेट्रोलियम को दहन होगा तब। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है आपका वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर जो है ये निर्भर करता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि किसके कारण अंडा का भाग नहीं होता। ठीक है, किसमें जो है अंडा नहीं होता, तो याद रखिएगा पुंकेसर में जो है अंडा नहीं होता। और पुंकेसर जो है एक तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या, मादा जनजाति का है। ठीक है, जिसको हमेशा याद रखना कि पुंकेसर पुष्प का नर अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो 283 है तो निर्धारण कहाँ करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 3 जो है, तो जो आवर्त की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आवर्त सारणी में इसका निर्धारण क्या होगा। ठीक है, तो इसका आवर्त सारणी में निर्धारण जो होगा लास्ट में जो 3 वैलेंसी में जो बचा वो इसका सारणी 3 जो है इसका डिसाइड करेगा कि ये कहाँ रहेगा आवर्त सारणी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा। तो लोहे के कील का घनत्व और पानी की कील के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। तभी तो क्या होता है, लोहे का कील जो है पानी में क्या होता है, डूब जाता है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को संग्रहित किया जाता है, किस में किया जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में जो है क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है।
ठीक है, शक्ति का ऐसा यूनिट जो है वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि वक्रता त्रिज्या जो होती है यानी कि फोकस दूरी जो होती है एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के क्या होता है आधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के 4C से चार्ज प्रवाहित करने पर कितना काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका 48 जूल, 3 जूल, 11 जूल। तो आप सभी जानते हैं कि वाट W बराबर जो होता है, ठीक है, W बराबर क्या होता है V गुने C होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिएगा 11 गुने 4 यानी कि 44 क्या हो जाएगा 44 जूल जो है आपका वर्क ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को भी डिस्कशन कर लिया जाए कि पौधे का वह कौन सा हिस्सा है जो प्रकाश से दूर चला जाता है। ठीक है, प्रकाश से क्या होता है दूर चला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्त। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्त क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि प्रकाशानुवर्त क्या होता है। प्रकाश अनुवर्त जो होता है एक ऐसी घटना जो है कि जो सूर्य जो है जैसे प्रकाश की दिशा बढ़ती है तो प्रकाश की ओर बढ़ने वाले क्या होते हैं प्रकाश अनुवर्त कहते हैं उसको। ठीक है, जबकि उसकी दूसरी दिशा में बढ़ने वाले को क्या कहता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्त। ठीक है, यानी कि जो सूर्य की तरफ रहेगा सकारात्मक और जो सूर्य के विपरीत रहेगा वो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्त हो जाएगा। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टील में ध्वनि की गति इतना होता है या निकेल में ध्वनि की गति इतना होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों ही कथन क्या है गलत है। स्टील में ध्वनि की मात्रा इतना नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ना तो ये सही है और नहीं बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाएगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने पर क्या कहा जाएगा। तो समय के साथ वेग होने वाली वृद्धि होने वाले ग्राफ को वेग समय कहते हैं। ठीक है, वेग समय कहा जाता है क्योंकि वेग पर आप दिखा रहे यानी कि दोस्तों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस पर भी ले लेते हैं वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं, भी टी का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि मानव त्वचा किससे बनी होती है। मानव त्वचा किससे बने होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टोडर्मल कोशिकाएं। एक्टोडर्मल कोशिकाएं और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है। ठीक है, और ये कोशिकाएं जो होती है 7 सतहों से बनी होती है। जो त्वचा जो है शरीर के अन्य आंतरिक अंग तंत्रों से क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है एक्टोडर्मल कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण जो है तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। किस गुण के कारण। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात जो है ये तत्व का गुणत्व जो है व्याप्त नहीं करते। इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध नहीं, गुण निरपेक्षता नहीं, परमाणु आकार पर भी करते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। ठीक है, किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई क्या हो सकती है। ठीक है, किसी भी यौगिक का जो है सबसे इकाई छोटी जो होती है अणु होती है। दोस्तों याद रखिएगा अणु जो है सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्या होता है परमाणु होता है, परमाणु से बड़ा क्या होता है तत्व होता है, तत्व से क्या होता है यौगिक बनता है, यौगिक से जो है मिश्रण ये सब आदि बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसमें जो है फर्स्ट में जो आज का मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस 1 जो कराया मैंने इसमें 75 क्वेश्चन को जो डिस्कशन किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
दोस्तों मैं आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो जो है एक सेट का प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊँ। तो दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। दोस्तों आज के लिए